जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें विटामिन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखने के लिए ना मिले। तो इस क्लास में हम लोग विटामिन का डिस्कशन करेंगे। एक ही वीडियो में कंप्लीट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। विटामिन से जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि विटामिन की मीनिंग क्या होती है। तो विटामिन दो लैटिन वर्ड्स वीटा और एमीन से मिलकर बना हुआ है। देखिए, वीटा की अगर बात करें तो वीटा की मीनिंग होती है लाइफ, और जबकि एमीन की मीनिंग होती है इसेंशियल, है ना। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है लाइफ इसेंशियल, मतलब कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो लाइफ के लिए अत्यंत इसेंशियल होता है उसे विटामिन कहते हैं। अगर इसकी मात्रा कम होगी या फिर ज़्यादा होगी तो फिर लाइफ में आपकी समस्या उत्पन्न होगी। आपने देखा सुना भी होगा कि विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो आपको याद रखना है कि विटामिन की खोज सबसे पहले फंक, है ना, फंक नाम के साइंटिस्ट ने किया था। उन्होंने चावल के छीलन से विटामिन बी को देखा था। ठीक, इसके बाद धीरे धीरे कई विटामिन की खोज हुई, है ना, जिसमें अब विटामिन की 6 कैटेगरीज है। विटामिन बी, सी, के, ई, डी, ए, ये क्रम आगे पीछे लिखा गया। ठीक है, विटामिन दो प्रकार का होता है। एक वाटर सॉल्युबल, मतलब जो जल में घुलनशील है। अब एक चीज़ याद रखिए कि वाटर सॉल्युबल है, मतलब इसका स्टोरेज ह्यूमन बॉडी में नहीं हो सकता है। और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल, मतलब जो वसा में घुलनशील है तो ह्यूमन बॉडी में ये स्टोर हो जाता है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन बी और सी। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। भैंस, देखिए जब भी भैंस बोलेंगे तो आपके दिमाग में आएगा बी और सी, है ना। भैंस गई पानी में, जैसे ही आप ये ट्रिक बोलेंगे भैंस गई पानी में, तो आपके दिमाग में आएगा बी सी। बी सी पानी में घुलनशील है ना। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कीड़ा, है ना, KEDA, है ना। कीड़ा तेल में मर गया, है ना, कीड़ा तेल में मर गया। तो ये दो छोटे छोटे ट्रिक है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार ऐसे भी बनता है और वहाँ पे कंफ्यूजन होता है। देखिए, भैंस गई पानी में जैसे ही बोलेंगे तो बी सी आएगा, तो ये जल में घुलनशील है। और कीड़ा तेल में मर गया मतलब KEDA, तो KEDA क्या है, वसा में घुलनशील है। अब अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है। जो विटामिन बी है इसमें कई छोटे छोटे विटामिन शामिल है, मतलब ये बी ना कई विटामिनों का ग्रुप है, इसलिए इसको सामूहिक रूप से बी कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया जाता है। अब परीक्षाओं में विटामिन से जुड़े क्वेश्चन बनते हैं, या तो फिर उनका रासायनिक नाम पूछा जाता है या तो उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में पूछा जाता है। तो विटामिन B1 की बात करेंगे, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। आपको याद रखना है B1 रासायनिक नाम है थायमिन, है ना। अब इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। अब ये बेरी बेरी रोग क्या होता है। अगर बेरी बेरी रोग की बात करेंगे तो ये एक नहीं, इसमें 3 लक्षणों का सामूहिक रूप होता है जिसे बेरी बेरी रोग कहते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या होता है, इसमें तंत्रिका तंत्र और पेशियों का कार्य बिगड़ जाता है। देखिए, जो आपका न्यूरॉन सिस्टम है, जो मसल्स है, ये काम करना बंद कर देता है, जिससे लकवा हो जाता है, मतलब पैरालिसिस हो जाता है। और हृदय पेशियां जो है ये कमजोर हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक आने की भी समस्या बढ़ जाती है। अपच और कब्ज हो जाता है। इन्हीं तीनों का सामूहिक रूप जो होता है बेरी बेरी कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा। देखिए, पैरालिसिस की समस्या हो सकती है, हार्ट अटैक आने की समस्या हो सकती है, और साथ ही साथ जो अपच है और कब्ज है इसका सामूहिक रूप बेरी बेरी होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन B2, जिसको विटामिन G के नाम से भी जाना जाता है ना। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, है ना। ये आप जरूर याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन है ना। अब देखिए, इसे ना दूध से खोजा गया था। दूध का जो पीला रंग होता है ना, मतलब उसमें भाग लेने वाले जो एंजाइम होते हैं वो इसमें पाया जाते हैं, है ना। इसकी कमी से होता है किलोसिस रोग, है ना। बस आपको इतना याद रखना है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस रोग होता है। किलोसिस रोग एक विशेष प्रकार का रोग होता है जिसमें मेमोरी कमजोर हो जाती है ना, होठ पपड़ीदार हो जाती है, इसको किलोसिस कहते हैं। आगे है विटामिन PP, है ना। विटामिन PP को निकोटिनिक एसिड या फिर नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, इसको हिंदी में चर्मदाह नाम दिया जाता है। विटामिन B6 को पायरेडॉक्सिन रासायनिक नाम दिया जाता है, जरूर याद रखिएगा, है ना। इसकी कमी से एनीमिया, एनीमिया का मतलब है रुधिर छीड़ता होता है, या फिर डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा संबंधित रोग देखने के लिए होता है ना।
आगे विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम पेपर में कई बार पूछा गया, इसको साइनोकोबालैमिन कहते हैं। इसकी कमी से भी एनीमिया होता है, एनीमिया का मतलब रुधिर क्षीणता का रोग होता है। दोस्तों ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहा। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे विटामिन सी है ना, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम दिया जाता है, इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग, है ना। अब कई बार इसके स्रोत भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी के स्रोत क्या है, तो जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फल मतलब नींबू परिवार के जो फल है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, ये सब विटामिन सी के स्रोत है, जरूर याद रखिएगा, है ना। अब विटामिन ए की कमी से होता है, सॉरी पहले हम समझते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, है ना, जरूर याद रखिएगा, रासायनिक नाम है रेटिनॉल, है ना। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पहला होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी कहते हैं हिंदी में। पेपर में कई बार प्रश्न बना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। एक रोग और भी नाम याद रखिएगा, जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया रोग क्या होता है, जो कार्निया है ना, कार्निया के ऊपर एक लेयर मतलब केराटिन का लेयर जमा हो जाता है, इसको जीरोप्थैल्मिया कहते हैं, या फिर इसे ड्राई आई डिजीज भी कहते हैं, ड्राई आइज, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ड्राई आई डिजीज या फिर जीरोप्थैल्मिया, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन डी को का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, है ना। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है ना, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और ऑस्टियोमैलेशिया भी होता है ना। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सनलाइट। ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि सनलाइट में कौन सा विटामिन है, तो ये फिर विटामिन डी होता है, याद रखिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम है नैप्थोक्विनोन, है ना, नैप्थोक्विनोन। और इसकी कमी से ब्लीडिंग का मतलब है जो आपको चोट लग जाएगा तो आपके रक्त लगातार बहते रहेंगे, रक्त का बहना बंद नहीं होगा और इससे पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, इसको ब्लीडिंग कहते हैं, है ना। और वहीं पर विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, है ना, और इसकी भी कमी से एनीमिया डिजीज होता है। दोस्तों ये बड़ी छोटी सी क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट समझ रखा है कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। इस प्रकार के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और भी याद रखिएगा, अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से अगर किसी कोर्स को परचेस करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।